आचार्य महाराज के 1995 का चतुर्मास कुंडलपुर में हो रहा था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 10 लक्षण पर्व में जगह जगह से लोग आए थे और उनका 10 दिन रुकने का मन था। तो सब आए हुए थे और उस सभी जनों में एक विद्वान भी आए थे। हर वर्ष आते थे, इस वर्ष भी आए और सभी की भावना रहती है पहले दिन से अंतिम के 10वें दिन तक कि किसी ना किसी दिन तो आचार्य महाराज का आहार हो ही जाएगा। सभी पड़गाने के लिए खड़े होते हैं, वह भी खड़े हैं। एक दिन भी निकल गया, 2 दिन भी निकल गए, 3 दिन ऐसे निकल इस बार 10वें दिन निकल गए, पर 10वें दिनों में उनके यहाँ आहार नहीं हुए। वैसे तो प्रति वर्ष हो जाए थे पर इस वर्ष नहीं हुए। काफी दुख था उनका मन और अब उन्होंने सोचा, वैसे तो वो चले ही जाते थे, सोचा अब कल का दिन और है, कल और प्रयास करते हैं, शायद कल हो जाए। पर उस दिन भी आहार नहीं हुए। फिर भी एक दिन और मन मना तो एक दिन और प्रयास किया, पर उस दिन भी आहार नहीं हुए। ऐसे 12 दिन व्यतीत हो गए। जिस दिन जाना था मैं आचार्य महाराज के पास पहुंचे, नमोस्तु किया और आचार्य महाराज से कहा आज हम अपने घर जा रहे हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा इस वर्ष तुम्हारा पर्व कैसा रहा? तो वह कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। आचार्य महाराज हाँ ठीक ही रहा। क्या बोले? ठीक ही रहा, ज्यादा आनंद नहीं आया। आचार्य महाराज बड़ी उम्मीद लेके हर वर्ष आते हैं कि आपका अतिथि संभाग व्रत करेंगे और आपको अच्छे से आहार दान करेंगे। पर अगर आहार नहीं होता है तो मन कुछ सुस्त जैसा हो जाता है। आचार्य महाराज कहते तुम जैसे स्वाध्यायशील व्यक्ति भी अगर ऐसी बात करोगे तो जो स्वाध्याय जिनका नहीं वो क्या सोचेंगे? अब हर वर्ष लोग बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता आदि अनेक नगरों से आते हैं। तुम तो कभी बीच में भी आ जाते हो, तुम्हारे यहाँ आहार कभी हो जाता, पर वो तो वर्ष में पर्व में ही आते हैं, उन्हें वर्ष में एक बार उस समय ही मौका लगता है। ठीक है आचार्य महाराज, आपने हमें हमारी बात का समाधान कर दिया और हम आज घर जा रहे हैं। और वह घर वापस चले गए। और आचार्य महाराज का चतुर्मास संपन्न होने के बाद कुंडलपुर से बिहार गिरनार की ओर हुआ और रास्ते में फिर उनका कहीं आना हुआ। और जैसे वह आए, आहार का समय था, किसी का चौका लगा था और वह वहां जाके खड़े हो गए। और जैसे आचार्य महाराज निकले और आचार्य महाराज निकलते ही उनके सामने खड़े हो गए और खड़े होके उन्होंने परिक्रमा आदि देके नवदा भक्ति की और उस स्थान पर ले जाके अच्छे से खुशी पूर्वक आचार्य महाराज को आहार दिए। और आहार देने के बाद आचार्य महाराज को छोड़ने वह स्थान तक आए और नमोस्तु किया। तो आचार्य महाराज ने यही कहा कि पिछला हिसाब चुकता हो गया ना, आप कोई शेष तो है नहीं ना? आपने बड़ी कृपा की गुरुदेव, आपको सब याद रहता है। तो ऐसी गुरुदेव की कृपा है।